उन्होंने इंडिया का जो विजिट किया वहाँ पे उन लोगों की सोच को कैसे पाया, वहाँ के लोगों का जो कल्चर है उसके ऊपर क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं। इंडिया के 75th रिपब्लिक डे के मौके पर सबको हार्दिक बधाई। अगर ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद काफी सालों तक इंडिया की ग्रोथ स्लो था, लेकिन पिछले 10 सालों से इंडिया इतना ग्रो किया कि दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। इस ग्रोथ से पूरी दुनिया हैरान है। पाकिस्तान जो हमेशा इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, इससे और परेशान है। वैसे जो हालत आज पाकिस्तान की है, इससे उबरने के लिए उसे और 50 साल लगेंगे। तो पाकिस्तानियों का इंडिया के ऊपर क्या इंप्रेशन है, आइए देखते हैं। वहाँ के लोगों की सोच तब क्या थी, मतलब एक मतलब वहाँ लोग उस टाइम भी खुशहाल थे और आज भी खुशहाल हैं। वो कोई इस टाइम भी टेंशन नहीं थी उनको, मतलब गुर्बत नहीं थी। अब माशाल्लाह अभी ठीक है। वो वहाँ की हुकूमत उनको इतना सहूलतें दे रही है कि वो किसी चीज़ से परेशान नहीं है। ठीक हो गया। हमारी हुकूमतों में बिल ज़्यादा है, खाने पीने का, रहायश का, हर चीज़ का ज़्यादा मसला बना हुआ है। कसम से अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई है, मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, कह रहे हम दो दिन हमारे मतलब AC चलते हैं घर में, 2 चलते हैं और तकरीबन हमारे 2000 बिल आता है, 3000 बिल। ठीक है। और उधर तो मेरे ख्याल से कुछ एरिया ऐसे जहाँ पे फ्री यूनिट भी हैं, कोई मतलब 200 यूनिट फ्री हैं। आप वहाँ कॉल फ्री है, लोकल कॉल फ्री है, आप जहाँ मर्जी जिस मर्जी बात कर सकते हैं। मैं एक जैकेट परचेज करता हूँ, ये मुझे 5000 की देता है। जी बिल्कुल। ये लेते हैं 50 जैकेट लेते हैं तो डेफिनेटली कम करेंगे, लेकिन हमारे मुल्क में तो उल्टा ये जितने यूनिट ज्यादा उतने वो उस पे स्लैब लगता रहता है। वहाँ के डॉक्टर बहुत काबिल है, वो सुई से जहाज तक हर चीज खुद बनाते हैं। इंडिया को छोड़ दें, सिर्फ बांग्लादेश की बात कर ले तो सिर्फ बांग्लादेश जो हमारे बस उसके मैं ख्याल है कोई अल्फाज नहीं है, इंडिया को तो छोड़ ही दिया। हिंदू मुस्लिम का जो उधर जी हमें बताया जाता है, आपके तो जाहिर बात है रिलेटिव उधर मुसलमान लेकिन वो एक जगह खाना पीना, एक जगह उठना बैठना, और शादियों में एक दूसरे के घरों में आने बहुत आते हैं। एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते हिंदू मुसलमान सिख। अच्छा। हम लोग खुद उनके एक दूसरे के घरों में गए। नहीं अब ये तो झूठ नहीं बोल सकते, उनके रिलेटिव मैं तो खुद वहाँ जाता रहा, उनके घरों में बकायदा मैं गया हूँ। ठीक है। बड़ी इज्जत एहतराम करते हैं वो लोग, कहते हैं कि नहीं हमारे पाकिस्तान से मेहमान है, ये चीज हमारे दोस्तों के मेहमान है। तो इधर जो बताया जाता है कि भाई मुसलमान आजादी से खराब करने वाली बात है। पाकिस्तान में तो 95% प्रॉब्लम्स ही हैं, बाकी कंट्रीज में 90% स्मूथ होगा सारा मामला और 5-10% होगा। कैसे हो सकते हैं? वो सबसे पहले देखें कश्मीर का जो इशू है ना, कश्मीर पे हमें, मैं ये नहीं कहता कि कश्मीर को छोड़ दें, उस पर बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो, टेबल टॉक हो और कुछ रिलैक्सेशन पाकिस्तान दिखाए, कुछ रिलैक्सेशन इंडिया दिखाए। ठीक है। और इसमें अगर हम ये कहें कि हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम इम्पोज करें अपनी पॉलिसीज किसी भी इवन इंडिया तो दूर की बात है, हम बांग्लादेश में नहीं कर सकते, हम अफगानिस्तान पे नहीं। सर ये बात बुरी लगे शायद किसी को, लेकिन रियलिटी है, फैक्ट इज फैक्ट। आटा वहाँ पर अगर मेरे ख्याल से 30 रुपए किलो आटा बिक रहा है, टमाटर प्याज आलू प्याज वो 10-20 रुपए किलो के हिसाब से वहाँ पर, 150-200। और अदरक भी वो मेरे ख्याल से 50 रुपए किलो प्याज है, 300 रुपए किलो प्याज। वहाँ हर चीज सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है। मैं तो ये मैसेज दूंगा, प्यार मोहब्बत जो चल रहा है, पहले भी चला और अभी चल रहा है, वो कायम रखें आप। और लोगों के तो मीडिया वालों की तरफ से दिल में एक दूसरे की मुखालफत ना पैदा। जबरदस्त हो गया। इंडिया वालों के आधे लोग हमारे इंडिया में, आधे लोग हम पाकिस्तान में। अगर हम एक दूसरे की अगर प्यार मोहब्बत करेंगे ना, एक दूसरे के साथ हमारी हुकूमत एक तरक्की करेंगे। हमारे वहाँ पर रिलेटिव्स रह रहे हैं, वो बताते हैं कि हम सेफ हैं वहाँ पे बहुत। इंडिया के अंदर लेकिन हम तो सुनते हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया। इंडिया में मैं दिल्ली में रह रही हूँ, हमारे रिलेटिव हैं, मेरी मम्मा के दाद के हैं सारे, लेकिन ठीक है, खुश हैं। हमारी उनसे रोज़ वीडियो कॉल पे बात होती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। हमारे देखने वाले तो खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे कि भाई इंडिया के अंदर लोग इतने ज़्यादा सेफ है। और यहाँ पर हम 76 साल से मैं भी सुनती आई हूँ कि मुसलमानों का तो भाई कत्लेआम है, वहाँ पे तो जाते जाते रोड पे बच्चियों को मार दिया। किसी जगह पर होता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। तो हर जगह पे होता है ना, किसी भी मुल्क चले जाओ एक्सट्रीमिस्ट तो होते हैं। यहाँ पाकिस्तान में भी कई जगहों पे ऐसा होता है। हाँ जी, लेकिन हर जगह पर नहीं ऐसा होता। लेकिन ये है कि वो सब मुसलमान और हिंदू सब भाई भाई की तरह रहते हैं, उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अगर उनकी होली आती है तो ये मनाते हैं, अगर इनकी ईद आती है तो वो भी साथ मनाते हैं। ऐसा होना चाहिए। हाँ यार बिल्कुल, खुशी का पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तान में भी होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन जो है ना लोग बहुत ज़्यादा हैं, इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर को क्या खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? खोलना चाहिए बिल्कुल। हमने अपने रिश्तेदारों से मिलना, हमारे रिश्तेदारों ने हमसे मिलना, तो ये तो एक दफ़ा तो होना चाहिए कि हम अपने जो पुराने हैं उनसे मिल लें। बीच में कुछ फोत हो गया, मामू वगैरह, ख्वाहिश रख के मिलने की, तो हम लोग भी उनसे मिलने को तरसते हैं, वो लोग भी हमसे मिलने को परेशान हैं। तो अगर वो लोग भी हमारे देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं, हमारा बच्चा उनसे मिलना चाहता है, अपने बड़ों से मिलना चाहते हैं हम लोग भी। देखिए मेरी बात सुने, वो अगर उन्होंने आप अब्दुल कलाम की बात करी है जो इंडिया का सदर था, वो एक उसको आप मुस्लिम नहीं कह सकते, वो नाम के तो हो सकते हैं लेकिन वैसे नहीं बना सकते, बल्कि किसी मुल्क में भी ऐसा बहुत कम होता है। मुसलमान नहीं थे?
तकरीबन मेरा ख्याल है कि वो बराए नाम ही मुसलमान थे। क्यों? बस वो लोग एक नस्ली चले आते हैं ना, तो वो उसके नाम से उनका नाम भी चलता है और वो चलता है। लेकिन तो ऐसे हम कहेंगे कि कायद और कायद के आगे जो बहन थी, उधर बहन के आगे 2 बच्चे, वो भी मुसलमान नहीं है। देखिए जी, कायद की फैमिली तो यहाँ रही ही नहीं है ना। यहाँ जो है वो उनको तो जो यहाँ रहे हैं उनको तो देखें, उनके जो हकूक़ है वो तो उनको मिलते हैं। लेकिन शायद ये एक मगरिबी मीडिया हो गया या बाहर वाले ममालिक वो पाकिस्तान में ऐसे इशू को उठाते रहते हैं कि यहाँ पर जुल्म हो रहा है। देखिए आप कितने अच्छे अच्छे स्कूल जड़ावाला में पूरी बस्ती जला दी थी पाकिस्तान। देखिए जी, वो कराची में भी मंदिर तोड़ दिए थे। देखिए मेरी बात सुने, वो मसला ये हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने गुस्ताखी की थी। वो अगर आप यूरोप में जाके इस तरह आप करेंगे तो वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। इंडिया आगे है, वहाँ पर जमहूरी निज़ाम बड़ा मजबूत है। पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम जो है वो मजबूत नहीं है। जब पाकिस्तान में सारी जमातें मिल के यहाँ पर एक सिस्टम बना लेंगी कि हमने कानून पर अमल दरामद करना है, तो हमारे यहाँ भी इंशाल्लाह ताला हम उससे ज़्यादा तरक्की पे चले जाएंगे। इंडियन लोग जो है ना वो दुबई से छोड़ देना तो दुबई फ़र्क हो जाएगा। अच्छा, आप दुबई में होते हैं? जी मैं दुबई में होता हूँ। अच्छा, दुबई में क्या सिनेरियोज हैं? क्या वहाँ पर हमारी रिस्पेक्ट ज़्यादा है या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क की ज़्यादा? इंडिया की रिस्पेक्ट ज़्यादा है। इंडिया की रिस्पेक्ट ज़्यादा क्यों? ये जो बात कर रहा है कि अपने इंडियन जो है ना वो एक तो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं इंडिया के। ग्लोबली रिस्पेक्ट किसकी ज़्यादा है इस टाइम? अगर मैं बात करूँ इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन करूँ तो कौन से मुल्क की ज़्यादा है? इंडिया की रिस्पेक्ट ज़्यादा है। दुबई के हवाले से आप बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया के लिहाज से बात करूँ, इंडिया तो बेस्ट है। सामने कैमरे की तरफ इंडिया बेस्ट है। इंडिया अपने लिहाज से बेस्ट है वो। अच्छा। हमारा सिस्टम और है, उनका और लेवल है। हमारा क्या सिस्टम? हम लोग मेहनती नहीं है, वो लोग मेहनती हैं। वो लोग मेहनती हैं। अच्छा, अगर आज कंपैरिजन किया जाए, कोई भी चीज़ में मुकाबला हो जाए हमारे और उनका आईटी सेक्टर में, अच्छा उसके बाद इकोनॉमिकल लिहाज से सेक्टर में वो सबसे हमसे आगे, बहुत ज़्यादा आगे है हमसे। आईटी सेक्टर में तो वो हम उनके बराबर भी नहीं आ सकते। इंडिया के बराबर नहीं हम आ सकते। आईटी सेक्टर में वो हमसे बहुत आगे हैं। इंडिया के मुसलमान आपके दोस्त हैं? मेरे बड़े दुबई में? अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में क्या बताते रूममेट रहे हैं वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कभी नहीं हमसे शिकायत की जी वो पाकिस्तान में इंडिया में हमारे साथ ये होता है, इंडिया में वो होता है। आप उन्होंने तो नहीं हमें कभी बताया आज तक। हम पिछले 7 साल से मेरे से वो रूममेट हैं, उन्होंने कभी नहीं बताया हमारे साथ ये होता है। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल बात बता रहा हूँ मैं। ना हमारे पास बिजली है, ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास कोई इकनॉमिक है। डिफ़ॉल्ट होने के फॉल्ट पे थे, तो इससे ज़्यादा हम आपको नहीं बता सकते। ठीक है, पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं ना, इससे ज़्यादा तो इंडिया में रहते हैं। अगर वो वहाँ पे खुश ना होते तो वो पाकिस्तान में ना आ जाते या कहीं और ना चले जाते। भाई सुपर पावर है इंडिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम जिसने इंडिया को एटमी हथियार दिए हैं, वो मुसलमान ही है, और कौन है वो? तो भाई वहाँ पे रहने वाले खुश हैं। अच्छा, हाँ, इंडिया की ज़्यादा है, इसमें कोई शक है ही नहीं। क्यों इसकी रिस्पेक्ट क्यों ज़्यादा है? भाई आजकल जो रिलेशंस चल रही हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की खुसूसन हम अगर बात करते हैं तो वो इंटरेस्ट बेस्ड होती हैं। इंटरेस्ट बेस्ड होती है। आज हम कहाँ पे खड़े हैं इकोनॉमिकली? हमारी जगह पे जाकर भीख मांग रहे होते हैं। सही, भिखारी की कौन इज्जत करता है? इंडियन एक 5th वो है, इकोनॉमिकली सबसे बड़ी माशियत है। सही है, उसके साथ हर मुल्क चाहेगा कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, उनकी लेन देन हो। हमारे साथ कौन चाहेगा? भिखारी के साथ कोई लेन देन नहीं होती। इंडिया की बात करते हैं, वहाँ के जो बड़े सिक्योरिटी अदारा से जो रिटायर होते हैं वो सर अपने मुल्क के अंदर ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं और वहीं पे काम करते हैं। सिर्फ गुजारते नहीं है, उनका रिटायरमेंट का काम स्टार्ट होता है कि अपनी जो नई आने वाली जनरेशन है उनको ट्रेन करना। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स होते हैं उनको उस काम के लिए मुख्तस किया जाता है। हमारे यहाँ पे वो करने के बजाय क्या किया जाता है, जो यंगस्टर्स के लिए सीट्स होती हैं, मुख्तलिफ पोस्टें आती हैं, उन पर बाकायदा उनको प्रायोरिटी बेस पर अपॉइंट किया जाता है। जब तक बंदा यहाँ पे मरता नहीं है, रिटायर्ड नहीं होता। ये टोटली गलत चीज़ है। एक बंदे ने इतनी एक्सपीरियंस गेन की है, एक इदारे से गया है, उसको भाई मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भेजो, ऐसे इदारों में भेजो जहाँ पे यंगस्टर्स ट्रेन हो रहे हों।